हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज़ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वुमेन। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, फिट रहने के लिए एज अ फीमेल, तो आई कैन से इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू एंड आई प्रॉमिस मैं ये क्यों कह रही हूँ वो आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक डाइट प्लान नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ वे ऑफ ईटिंग। एक पैटर्न है ईटिंग का जहाँ पर आप कुछ घंटे खाते हैं और कुछ घंटे फास्ट करते हैं, यानी अपनी बॉडी को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देते हैं। सो इतना ज़रूर है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस में आपको हेल्प करता है, फैट लॉस में, लेकिन अगर इसके ओवरऑल इफेक्ट के बारे में बात करें तो मेल पर और फीमेल पर इसका इफेक्ट बहुत डिफरेंट होता है। कैसे फीमेल्स इसको अपने ज़्यादा बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी पर है ये पूरा वीडियो। सो मेल और फीमेल की बॉडीज डिफरेंट रिएक्ट करती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के फास्टिंग स्टेज में। उनका रिएक्शन इस पैटर्न ऑफ ईटिंग के लिए डिफरेंट होता है। और अगर पूरी रिसर्च जो अभी तक हुई हैं उनके टोटल मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो मेल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, फीमेल्स के लिए कम बेनिफिशियल है। लेकिन आप डिसहार्टन मत होइएगा, क्योंकि आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा कि क्या टेक्निक आपको यूज़ करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट लॉस करने के लिए। तो फीमेल्स पर इसका इफेक्ट डिफरेंट क्यों होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो अलग होता है, सेलुलर मेकअप अलग होता है, उनका जो न्यूरोलॉजिकल मेकअप है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और साथ ही हार्मोनल अगर एंगल को देखें तो वहाँ पर भी बहुत डिफरेंट रिएक्ट करती है एक फीमेल की बॉडी। Hence, it is very important to modify the standard intermittent fasting pattern to match with the need of a female। एक फीमेल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो नीड होती हैं, जो उसका बॉडी का मेकअप होता है पूरा, उसके अकॉर्डिंगली इसको मैच करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जनरल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात करें। आपके इंसुलिन लेवल को लोअर करने में हेल्प करता है, इट सपोर्ट्स योर हार्ट, इट सपोर्ट्स योर इम्यून सिस्टम, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, आपके कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में, इन्फ्लेमेशन को, बॉडी को रिड्यूस करने में, आपकी लॉन्जिविटी यानी आपकी उम्र को बढ़ाने में, वेट लॉस में, फैट लॉस में, साइकोलॉजिकल एंगल से आपके वेल बीइंग के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, ऑटोफेजी के लिए यानी उसके सेलुलर रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से एक ह्यूमन बीइंग को मिल सकते हैं, जो रिसर्च प्रूव कर चुकी है। लेकिन फीमेल्स में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं। व्हेन अ फीमेल इज़ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बहुत ज़्यादा ये नोटिस हुआ है कि लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, हार्मोनल डिसबैलेंस, पीरियड्स की स्कैंटी या फिर इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम, लो कॉन्सेंट्रेशन, हेडेक्स, हेयर लॉस, सैगी स्किन, मसल लॉस, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स एनकाउंटर कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो ये कि जब फीमेल इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और साथ ही वो लो कैलोरी डाइट पे जाती हैं तो उसका उनकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो यू आर ईटिंग फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे एंड यू आर ईटिंग लेस कैलोरीज। नेक्स्ट, इफ़ योर डाइट इज़ नॉट न्यूट्रिशनल डेंस देन दैट कैन बी द रीज़न कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यू आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस। इसके अलावा लॉन्ग फास्टिंग आवर्स, बहुत लंबे फास्टिंग आवर्स आर नॉट मेंट फॉर फीमेल। रॉन्ग काइंड ऑफ वर्कआउट स्पेशली इन फास्टिंग विंडो। सो जो फीमेल्स की बॉडी होती है इट इज़ बेसिकली मेंट टू बियर अ चाइल्ड। आप चाहें या ना चाहें, वी आर बॉर्न लाइक दैट। ऐसे में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन पर फास्टिंग का गलत इफेक्ट पड़ सकता है अगर ठीक से नहीं किया गया। तो फास्टिंग कैन डिसरप्ट दी रिलीज ऑफ हार्मोन्स जो आपकी पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, चाहे वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो। इट ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन योर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन inhibits hunger in a person's body। और इन तीनों वजह से फीमेल के मेटाबॉलिज्म, पीरियड्स, बोन, स्किन
और हेयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो वाई दिस चेंज, क्यों होता है ये सब व्हेन अ फीमेल इज़ फास्टिंग? बेसिकली फास्टिंग स्टेज तब शुरू होती है जब जो हमने लास्ट मील खाई थी उससे हम एनर्जी लेना बंद कर देते हैं या उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और फिर एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को फैट स्टोर्स जो होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर फैट जो होता है उसे यूज़ करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट यूज़ होगा एनर्जी के लिए, फैट बर्न होगा एनर्जी के लिए, तो वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। लेकिन फीमेल बॉडीज़ जो होती हैं दे डोंट नॉट लाइक दिस। उनकी बॉडीज़ को फैट को पकड़ के रखना ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है, उसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम जाएं बिल्कुल शुरुआत में, जब हंटर गैदरर्स का टाइम था, यानी जब शिकार करके घर चलाया जाता था, जब भी फूड की कमी होती थी स्ट्रेस होता था। नाउ इस स्ट्रेस में मेल का रिएक्शन क्या होता था? मेल का रिएक्शन होता था कि उन्हें अपने एनर्जी को इंक्रीज़ करना है, दे हैव टू फोकस, एंड स्ट्रेस उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता था टू रिएक्ट इन अ पॉजिटिव वे, ताकि वो हंट कर सकें। सो फास्टिंग एक्चुअली उनकी एनर्जी को बूस्ट करता है, इट बूस्ट देयर मेटाबॉलिज्म एंड इट बूस्ट देयर हेल्दी हॉर्मोन्स। वहीं अगर फीमेल को जब पता लगता था कि घर पे अभी नहीं आएगा खाना, तब उसकी बॉडी और प्रिपेयर करती थी खुद को वर्स्ट सिचुएशन के लिए, यानी क्या पता अगले 2 दिन तक भी खाना ना आए। तब दे यूज्ड टू बी मोर स्ट्रेस, एनर्जी को यूटिलाइज करना कम हो जाता था कि हमें अपनी एनर्जी को स्टोर करना है। यहाँ पर एनर्जी को यूज़ करने के लिए दिमाग चल रहा है, यहाँ पे एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए। साथ ही मेटाबॉलिज्म उसकी वजह से लो जाता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनकी हॉर्मोन्स जो हैं नेगेटिवली इम्पैक्ट होते थे इस सिचुएशन में। हम बहुत आगे आ गए हैं, अभी फीमेल्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन ये चेंज जो हुआ है ये पिछले 100-200 साल में हुआ है। उससे पहले तक हमेशा यही आता रहा था कि मेल इज़ प्रोवाइडर एंड फीमेल इज़ द केयरर और द बियरर। सो इसकी वजह से हॉर्मोन्स जो है, हमारी बॉडी इतनी जल्दी चेंज नहीं हुई है। एवोल्यूशन हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का इतना फास्ट नहीं हुआ है। अब भी बहुत सारी फीमेल बॉडीज़ ऐसी हैं जब भी उनकी बॉडी में फैट को यूज़ करना पड़ता है एनर्जी के लिए, तो उनकी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट करती है। उनका लेप्टिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल लो होता है, उनकी बॉडी के अंदर उनका मेटाबॉलिज्म लो होता है। सो इन जनरल फीमेल बॉडी डज नॉट लाइक फास्टिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए हुआ तो उनकी बॉडी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत पार्शियल है। जितनी भी रिसर्च हुई है, मैंने हार्वर्ड की जो रिसर्च अवेलेबल थी उनको थोड़ा सा स्टडी किया। देयर मोर देन 80 रिसर्च डन ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन उनमें से सिर्फ 13 या 14 ऐसे रिसर्च है जहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं। बाकी सारी जो रिसर्च हैं वो मेल पर हुई हैं। इसीलिए इस बात को बहुत ही ठोस रिसर्च या स्टडीज़ के बेस पर कहना मुश्किल है। इसके अलावा जो ठोस सबूत देती है रिसर्च वो फीमेल्स पर नहीं, वो फीमेल्स रैट पर हुई हैं। यानी जो फीमेल रैट है उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग पर डाला गया एंड देन उस पर स्टडी किया गया कैसा उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, कैसा स्ट्रेस इफेक्ट करता है उसकी बॉडी पर। तो मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, हमारी स्किन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, हमारा हेयर लॉस हो रहा है। अभी तक मैंने जो बात की है वो प्रॉब्लम्स की बात की हैं, लेकिन अमेजिंग बात क्या है कि आपको सोल्यूशन चाहिए। आप इस वीडियो को सोल्यूशन के लिए देख रहे हैं, इसीलिए चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो 16-8 का जो मेथड है जहाँ पर 16 घंटे आप फास्ट करते हैं, 8 घंटे आप खाते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड द लीन गेन मेथड। वो स्टैंडर्ड मेथड है। इसके अलावा फास्टिंग का जो दूसरा मेथड होता है वो फीमेल्स के लिए सबसे अमेजिंग है एंड दैट मेथड इज कॉल्ड क्रिसेंडो मेथड। क्रिसेंडो मेथड में भी 3 स्टेज होते हैं। एक होता है 12-12 की विंडो जहां 12 घंटे खाते हैं, 12 घंटे नहीं खाते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल फास्टिंग। नेक्स्ट होता है 13-11 की विंडो और उससे नेक्स्ट होता है 14-10 की विंडो। इन दोनों विंडो को कहा जाता है ब्रंच फास्टिंग, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग मॉर्निंग में लेट खाना करके फास्ट शुरू करते हैं। क्रिसेंडो मेथड ऑफ फास्टिंग इज बेस्ट सुटेबल। मैं दोनों अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो वीडियोस हैं जो मैंने पास्ट में शेयर किया उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वहाँ मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि 14-10 से नीचे फीमेल्स
ना जाए तो अच्छा है, दे कैन एक्सपेरिमेंट, लेकिन अगर उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है दे शुड स्टॉप इमीडिएटली। 14-10 विंडो इज़ द सेफेस्ट। आई हैव बिन डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फ्रॉम लास्ट 2 years और मैं 14-10 या उससे नीचे के विंडोज़ फॉलो करती हूँ। हफ्ते में 2 दिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्रेक लेंगे तब भी वो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी बॉडी को डिस्ट्रेस करेगा। और पूरे अगर आपको बेनिफिट उठाने हैं तो आप डिटॉक्स डे कर सकते हैं। सो मेरी पहली एडवाइस यही है टू ऑप्ट फॉर क्रिसेंडो मेथड ऑफ फास्टिंग इफ़ यू आर ट्राइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगला जो मेरा टिप है वो ये है दैट ड्यूरिंग योर फास्टिंग विंडो ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटिंग। और अगर आपको फास्टिंग के अंदर ज़रा सा भी लगे कि आपकी एनर्जी लो जा रही है, एक मैजिक मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी, पिंच ऑफ सिनेमन एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। ये आप पानी के अंदर ऐड करें और सॉल्ट जो होता है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा। सिनेमन जो है एक एडाप्टोजन हर्ब है, यानी आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को भी कम करती है, साथ ही इंसुलिन के लेवल को कम करके रखती है। हंगर क्रेविंग्स जो होती हैं, हंगर पैंक्स जो होते हैं, उसे भी ये रोक कर रखने में हेल्प करती है। ईट लीन प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड खाएं। स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज। काउंट करें कि आपने कितना न्यूट्रिशियस फूड खाया है और अपनी डाइट को कम ना करें, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में भी ना जाएं। ईट हेल्दी एंड ईट ऑन द रेगुलर बेसिस। अपनी बॉडी को आपको नरिश करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाएं। ईट हेल्दी फैट। फैट बहुत ज़रूरी है, जितने मेल को ज़रूरी है फीमेल की बॉडी को उससे ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी फैट की, उसकी स्किन के लिए। वैसे भी नॉर्मली फ़ैट टू मसल का रेशो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, तो उन्हें ज़्यादा चाहिए, तो हेल्दी फैट इन मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में शामिल करें, यानी आमंड्स खाएं, चिया सीड्स खाएं, फ्लैक्स सीड्स खाएं। ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस, उसको बिल्कुल कम करके रखें। मेडिटेट करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए पूरा टाइम दें। यू डू नॉट हैव टू डू 7 days फास्टिंग, आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फास्टिंग के अंदर एक्सरसाइज कब करें, तो इसमें भी बहुत सिंपल जो फॉर्मूला है, जो मैंने जितना स्टडी किया है, जो समरी निकल कर आई है वो ये है कि मेल की बॉडी फास्टिंग स्टेज में जब वर्कआउट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन फीमेल की बॉडी जब फास्टिंग विंडो में एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट स्पेशली इंटेंस, तो अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। फीमेल्स डू बेटर व्हेन दे वर्कआउट इन देयर फीडिंग विंडो। या तो आप अपनी फास्टिंग विंडो को एडजस्ट करें या फिर अपनी एक्सरसाइज रूटीन को आप एडजस्ट करके कोशिश करें ब्रिंग इट ईदर क्लोज टू द फीडिंग विंडो और विद इन योर फीडिंग विंडो। एक और कमाल की चीज़ ये है कि फास्टिंग जो है वो पोस्ट मीनोपॉज ज़्यादा इफेक्टिव होती है, यानी फीमेल्स जो मीनोपॉज के स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं इन देयर लेट 40s 50s, उन पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं फास्टिंग के, बिकॉज जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे, हार्मोन मेकअप था, वो चेंज हो जाता है। सो इफ़ यू आर इन योर लेट 40s 50s तो आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट होने वाला है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी फीमेल्स के लिए नहीं होती है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप नर्सिंग मदर हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई हिस्ट्री रही है ईटिंग डिसऑर्डर की, आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, आपका जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाती है, यूजुअली नीचे ही रहती है, तो आप फास्टिंग को अवॉइड करेंगे। अगर आप अंडरवेट हैं तो आप फास्टिंग को अवॉइड करेंगे। यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तब आप फास्टिंग को अवॉइड करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं आपकी बॉडी के अंदर, इनसोम्निया की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, तब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को किसी डॉक्टर या किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड वुमेन, उनकी बॉडी पर कैसा इफेक्ट होता है। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। इफ़ येस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून। इस वीडियो का जो इंग्लिश वर्जन है वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय।